हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं रिपन जसवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो में हम आज एचपी पुलिस कांस्टेबल के पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट जो था हमारा नंबर सिस्टम से रिलेटेड था, उसमें हमने बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद बेसिक नंबर सिस्टम के बाद रियल वैल्यू, पोजिशनल वैल्यू, फिर उसके बाद हमने कंसेप्ट ऑफ डिजिट प्लेस, और हम उसके बाद लास्ट टॉपिक हम था हमारा रोमन नंबर के बारे में। आज के इस वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ डेसिमल के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे किस तरह से इसके बारे में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ डेसिमल में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं दशमलव। ठीक है फ्रेंड्स, डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं दशमलव। जैसे कि आप कोई पॉइंट कुछ चीज़ है, जैसे मान लो कोई चीज़ है, उसे आप शो करने के लिए एक पॉइंट लगाते हैं। जैसे अभी आपके पास कोई चीज़ है, जैसे 1/4 को, ठीक है, आपके पास एक चीज़ है, उसे 4 कैंडिडेट में डिवाइड करना है, तो इसका आंसर आता है 0.25। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की वजह से सभी में बराबर चीज बांटी गई। चारों जितने भी 4 पर्सन थे हमारे पास, उनमें बराबर चीज बांटी गई है। तो इसी जो पॉइंट होता है ना, इसी को हम बोलते हैं डेसिमल। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये लग गया होगा पता कि डेसिमल किसे कहते हैं। ऐसा नहीं, आप इससे पहले भी जानते थे डेसिमल क्या होता है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया डेसिमल क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम इस वीडियो में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम टाइप ऑफ डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रेकरिंग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बार डेसिमल क्या होता है, रेकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, ये क्या चीजें हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम जो इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक बचेगा इसी वीडियो में, लास्ट जो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन लिए हुए हमने इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे। चलिए हम टॉपिक के स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूँ मैं डेसिमल से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर 1.5 लिखा हुआ है, ठीक है, एक आया 2.05, तो 1.5 को हम किस तरह से लिखते हैं। जैसे अभी अगर हमें ये डेसिमल जो हमें दशमलव है ये हटाना हो, तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं। देखिए हमने वो नंबर लिख लिया, उसके बाद हमने, ठीक है, सिंपल नंबर लिखा, हमने डेसिमल नहीं लगाया, मतलब जो बिंदी हम लगा रहे थे बीच में वो नहीं लगाई। जो बिंदी नहीं होती है इसे डेसिमल बोलते हैं, ठीक है, दशमलव बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये नहीं लगानी। अब हमें नीचे लिखना है, लाइन लगा ली हमने नीचे, ठीक है, उसके नीचे जहां से ये दशमलव लगा हुआ है, दशमलव को आप 1 मान के चलिए, और दशमलव के बाद कितने नंबर आए हुए हैं आप इसको उतनी जीरो यहां पे लगा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इसे सिंपल फॉर्म में हमने ये लिख दिया। ठीक है, डेसिमल को हमने हटाना है तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो अगला है यहाँ पे 2.09 है, तो 209 हमने लिख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, और एक मैं बात आपको और बता देता हूँ फ्रेंड्स, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आते हैं, चाहे एक डिजिट है, 2 डिजिट, 3, 4, 5, जितने भी डिजिट होते हैं उनको हम सिंगल डिजिट में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है आपकी ऐसे पढ़े, जैसे यहाँ पे अगर 19 होता तो आप बोलते 2.19, तो ऐसे नहीं बोलने। बस आपको डेसिमल के बाद एक चीज का ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद जब भी आप नंबर पढ़ें तो उसे इस तरह सिंगल डिजिट में ही पढ़ते हैं। अगर डेसिमल से पहले जितने भी नंबर हैं, चाहे मान लो, इसके बाद मैं बताता हूं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे 2 हमने डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल यहाँ से हटा दिया, 0.9 लिख दिया। उसके नीचे अब देखिए, आपने डेसिमल की जगह 1 लगा लिया। डेसिमल के बाद कितने नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है ना, तो 2 जीरो लगा दी, और ये आपका आंसर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो आप ऐसे एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं आपको ये बता रहा था, जैसे कि यहाँ पे 2, 5, 7 है, 8 है, ठीक है, 0.89 है, 1 है, ठीक है, इस तरह से नंबर दिया हुआ है। तो आपको इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है, आप इसे इस तरह से बोल सकते हैं कि 2578.891, या आप इसे इस तरह से पढ़ लीजिए, सिंगल डिजिट। इसे आप डबल डिजिट में पढ़ सकते हैं, ट्रिपल डिजिट में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वाले जो नंबर है डेसिमल के बाद, इनको आप सिंगल डिजिट में ही पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और आ गए हैं। ठीक है, तो इनको हम किस तरह से लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे अभी हमारे पास अब डायरेक्ट 0.81 है, तो अगर डेसिमल से पहले 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डेसिमल से पहले 0 है तो उसको हम यूज नहीं करते, तो हम सीधे यहाँ पे लिखेंगे 81, ठीक है, अपॉन
यहाँ पे डेसिमल की जगह 1 आ गया, उसका डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, 2 लिख दिए। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझा चुका होगा। अब ये लास्ट नंबर बचा है हमारे पास 1। अब देखिए पॉइंट लगाए, पॉइंट को हमें नहीं लिखना है, 25 लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, अब डेसिमल के लिए 1 लगाना है और बाकी जितने भी नंबर बचे उनके लिए हमें 0 लगा देनी है। 3 नंबर बचे थे 4 to 5, तो हमने 4 to 5 के लिए 3 0 लगा दी। उम्मीद करता हूँ डेसिमल का ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझा चुका होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेसिमल, यहाँ पे सिर्फ डिविजिबिलिटी की बात की गई है। अब यहाँ पे इस स्लाइड पे आपको डिविजिबिलिटी से रिलेटेड देखने को मिलेगा। आगे हमने जैसे हम यूज डेसिमल को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये हमने आगे बताया हुआ और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी लिए हुए हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सिंपल नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले हमने बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिया हुआ इसे। अगर 9 को आप 81 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 जो होते हैं 81, तो पहले का आंसर आ गया 9। अब आगे है 8.1 को आप 9 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपको कंफ्यूजन होगा तो आप इस तरह से लिख सकते हो इसको 81। अब देखिए डेसिमल की जगह हमने 1 लगा लिया, 0 एक डिजिट आ गई। अब हमें, अब ये डिवाइड की फॉर्म में है तो 9 नीचे आएगा, ऊपर आप चाहे अपनी मर्जी से 1 लगा सकते हो। अब आप इसमें 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 10 को 9 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, जब भी आप 10 को 9 से डिवाइड करोगे तो 0.9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार आपको इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 डिजिट डेसिमल के बाद तो आपके पास नीचे 100 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व कीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी डेसिमल से रिलेटेड और भी कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड्स। एक हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम जितने भी हमारे प्रीवियस क्लासेस हम पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो छूट गया होगा हमसे तो हम उसमें कवर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए 1 डिवाइड बाई 10, 1 को हम 10 से जब 1 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0.1 आता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है। यहां से इस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोई पार्ट है। ठीक है, इसको आप मान के चलिए, यहां से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। जब भी आपको किसी नंबर से डिवाइड डेसिमल में डिवाइड करना हो ना, तो आपको जो जिस नंबर को डिवाइड करना हो ना वो बहुत छोटा दिया होता है, और जिससे डिवाइड करना होता है, जैसे आप भाग करते हो ना, जैसे इस तरह से लिखते हो, तो ये अंदर जो नंबर दिया होता है वो बहुत छोटा दिया होता है और बाहर जो नंबर दिया होता है वो बहुत बड़ा दिया होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है स्लाइड है, इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और आप जितनी भी अभी तक हमारे पीछे भी बात की और हमारी जो पहली वाली वीडियो आई थी उसमें भी हमने जो बात की थी मैथ के टॉपिक की, तो आप उसको कॉपी में नोट करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम टाइप ऑफ डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। डेसिमल जो है 2 प्रकार का होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ी करेक्शन है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, TING आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दोनों में स्पेलिंग में करेक्शन है, इसके लिए मैं समझ आता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी आगे 2 प्रकार के होते हैं, एक रेकरिंग डेसिमल जिसे हम रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं, और एक है नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है ये चीजें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे 1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अगर हम 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जाएगा नहीं, छोटा नंबर है, तो 0 पॉइंट लिया तो 0 आया, 4 2 जा 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपके पास 2 बचा। अब आप डेसिमल लगा हुआ है तो आप 0 ले सकते हो। ठीक है, 4 5 जा 20, तो आपके पास ये कितना आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आया 0.25। हमारा यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे जो लास्ट में 0 आ चुका है। ठीक है, मतलब हमारा जब डेसिमल, जब भी हमारे पास हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है, चाहे वो आंसर हमें डेसिमल में क्यों ना देता है, तो उसे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जब हमारे पास आंसर जो है वहां पे अगर यहाँ पे कोई नंबर बचता है ना नीचे, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं आता। लेकिन अब इसमें नंबर सारे खत्म हो चुके हैं, 0 आ चुका है, तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह से और भी एग्जाम्पल होते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं अब आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल पता लग गया होगा। अगर नहीं पता लगा होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको दोबारा से बता दिया जाए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। बस सिंपल सी बात बोली है मैंने, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है जिसमें कि जो हम जिस भी नंबर से भाग करते हैं तो हमारे पास जो लास्ट में रिजल्ट होता है वो 0 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 0 प्राप्त होता है। और अगर क्योंकि एक फिक्स एक जिस अब आप देखोगे तो 0.25 है,
अब इससे आगे और हमारे पास 0 आ गया था, यहाँ पे नीचे 0 आ गया था ना, तो इसके बाद ये खत्म हो चुका था। अब इससे आगे कुछ नहीं आ सकता, यहाँ पे ये स्टॉप हो चुका है, ये चीज यहाँ पे 0.25 यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, अब आगे देखेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, रेकरिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो रेकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, उसी को हम रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर हम 3 से 1 को डिवाइड करें तो नहीं जाएगा, 0.3 से जाएगा। अच्छा 10 बन गई, अब 3 3 9 होते हैं, 9 आ गया, 1 0 9 इस तरह से चलती रहती है काउंटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल वो होते हैं जो रिपीट करते रहते हैं, रिपीट कर रहे हैं। देखिए बार बार एक ही नंबर आ रहा है, 3 बार बार एक ही नंबर आ रहा है, उसे बोलते हैं हम रेकरिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अब जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो इसे हम 3 इस तरह से लिखते हैं, 0.3 बार इस तरह से डिनोट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी हमारा कोई नंबर है रिपीट करता है तो हम उसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर एक ही नंबर बार बार आता है तो वैसे करते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा आता 0.313, यहाँ पे 0 आ जाता, 3 आ जाता दोबारा से, फिर 1 आ जाता, फिर 3 आता, फिर आगे उसके बाद 2 आ जाता, तो हम इसे इस तरह से नहीं लिख सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमें इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.3 के ऊपर बार लगाते हैं, लाइन लगा देते हैं 3 के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, अब इसके बारे में बिल्कुल ध्यान से देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, नॉन रिपीटिंग हमने पीछे वाला स्लाइड में पढ़ा। रिपीटिंग उसमें रिकरिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल का मीनिंग होता है रिपीट कर रही है कोई चीज, और यहाँ पे नॉन रिपीट का मीनिंग होता है कि वो चीज बार बार नहीं आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे √2 की वैल्यू है 1.412135623। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, जैसे यहाँ पे 1 आया हुआ है, यहाँ पे 4 आया हुआ है, यहाँ पे 1 है 4 है, उसका 2 आया, 1 आया, 3 आया, फिर उसके बाद आपका 3 आया, मतलब नंबर रिपीट तो कर रही हैं लेकिन कोई इनकी सीक्वेंस नहीं है, रिपीट करने की कोई भी सीक्वेंस नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। अगर एक सीक्वेंस के साथ साथ वो रिपीट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिपीटिंग, और अगर एक सीक्वेंस में वो रिपीट नहीं करें तो उसे हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी जब हम रैशनल नंबर के बारे में वीडियो लेके आएंगे तो उसमें भी हम इस वीडियो जो टॉपिक लिया हुआ है डेसिमल के बारे में, रैकरिंग नॉन रैकरिंग के बारे में बात जरूर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है, अगला नंबर है पाई। पाई ये वही पाई है जिसका यूज आप मैथ में करते हो कि पाई की वैल्यू 22/7 है, जिसमें आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन है पाई की वैल्यू 22/7 होती है या 3.14 होती है। ये वही पाई है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.141592653589793238 आगे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ तक बता दिया आपको लास्ट तक। ठीक है, फर्स्ट लाइन मैंने कंप्लीट कर दी है, अब सेकंड लाइन आप पढ़नी चाहते होंगे तो पढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऐसा कोई भी नंबर है, नंबर तो रिपीट हो रहे हैं लेकिन कोई सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहे हैं, मतलब जिसका दिल जहां दिल करा वो वहीं आ जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रेकरिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। डेसिमल यूज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम एडिशन के केस में देखते हैं। तो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 2 प्लस 0.1 प्लस 0.003। अब इस तरह से नंबर दिया हुआ है तो आपको इसको लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, पहले नंबर पे 2 है, 2 लिख लिया। अब आपको क्या करना होता है, जब यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप डेसिमल यहाँ पे लगा दीजिए। अब देखिए 2 लिखो, 2 एक पूर्ण नंबर है, मतलब होल नंबर है एक 2। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपके पास 0.1 आया, ठीक है, अब उसके बाद आपका क्या आ रहा है 0.003। ठीक है, अब आपको लग रहा है यहाँ पे आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। मतलब इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, एडिशन करने नहीं बता रहा हूँ कैसे प्लस करते हैं कैसे माइनस करते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसको डेसिमल को बिल्कुल डेसिमल के नीचे लिखिए आप। ठीक है, अब देखिए 2 एक सिंगल नंबर था, इसमें कोई डेसिमल नहीं लगा तो 2 मैंने सबसे पहले लिखा। उसके बाद 2 के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, 0.1 तो 0,
तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो अब इसके इस नंबर के बाद कहीं भी पॉइंट आ सकता है, ठीक है, पॉइंट आ गया, ठीक है। उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसे, ठीक है। तो प्लस करने में आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डेसिमल को हम प्लस कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, पॉइंट और 2, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर मैं सब्ट्रैक्शन का केस भी इसी तरह से होगा। अगर आप देखें तो माइनस वाला केस है, जैसे 2.00, ठीक है। अब इसमें से आपको 0.01 माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करना है तो माइनस के लिए आपको कैरी लेना पड़ता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ पे आपके 10 बन गए, यहाँ पे 9 आ जाएंगे फिर, ठीक है, यहाँ पे 10 हो जाएगी, ठीक है। तो 10 में से 1 गया 9 आएगा, 9 में से 0 गया तो 9 आएगा, 0.1। तो आपका ये आंसर आ चुका है। अब किस तरह से आपको ये करना है चीज़, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपके पास कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे डेसिमल नहीं आते, जैसे मान लो अभी आपको आगे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो उसमें भी आपको थोड़ा समझा जाएगा। अब देखिए डिविजिबिलिटी का रूल तो आपको मैंने पहले बता दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे 8.1 है, ठीक है, 8.1 डिवाइड बाई 9 है, ठीक है। तो इसको किस तरह से, आप सबसे पहले इसको इस तरह से लिख ली 8.1। अब डेसिमल को रिमूव कीजिए यहाँ से सबसे पहले, ठीक है। डेसिमल की जगह पॉइंट की जगह 1 आ गया, और पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 1 था, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मैं काट रहा हूँ इसको, ठीक है, 9 9 जा 81। अब देखिए 10 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 0.0, कि जैसे यहाँ पे आप 10 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.0 आएगा, ठीक है, 0.9 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स। इसे अगर 1.52 दिया होता, ठीक है, और आपके पास दिया होता है 2.5 भी दिया होता, तो अब आपको इस तरह से लिखना पड़ना था और मल्टीप्लाई करना पड़ना था। यहाँ पे मैं इसका मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। इससे 10 से क्वेश्चन लिए हुए हैं हमने यहाँ पे, तो उन पे डिस्कस करेंगे। 10 से 11 क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करते हैं अब सबसे पहले, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, उसमें सिर्फ आपको प्लस करना है, सिंपल प्लस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम 40 लिख लेंगे, ठीक है। 40 के नीचे 1 है तो 1 लिख लिया हमने, उसका 0.2 है। अब मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो भी नंबर पूरा दिया हुआ है, जैसे 40 के बाद पॉइंट नहीं है, तो जैसे 40 लिखा हुआ था ना इन्होंने, तो उसके बाद उसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ था, तो उसके बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 आ गया, यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है आपका 41.2, ये आपका आंसर आ चुका है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी प्लस का ही है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 50 आ गया। अब देखिए 0.2 दिया हो तो 0 हम कहाँ लिखेंगे, 0.2 इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए 0.09 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका प्लस करके कितना आएगा, 9, 2.0 और 5। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 50.29, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे जो आपको ब्लैक स्लाइड में दिख रहा होगा ना यहाँ जैसे, तो यहाँ पे क्या था कि इन जो क्वेश्चनों पे बार लगना था, लेकिन पता नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा था बार किस तरह से लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देख लेना बार किस। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे 3.07 मतलब पहला नंबर लिखा हुआ है, दोनों नंबर सेम है, ठीक है, दोनों नंबर सेम है, लेकिन मैंने पहले नंबर पे वो पहले के लिए है 3.07 में 7 पे सिर्फ बार है, 7 पे, मतलब इस तरह से बार लगा होगा 7 पे, और यहाँ पे 37 पे बार है तो 37 पे बार है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से याद रखना, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसी तरह से होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बार वाले आएंगे तो इस तरह से देखना है आपको। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 0.37 बार कोमा 0.37 बोथ बार में बिगर नंबर क्या है, मतलब कौन सा बड़ा नंबर है। अब देखिए इसको मैं सिंपल फॉर्म में पहले लिख लेता हूँ, 0.37 लिखा, ठीक है, 7 पे बार लगा लिया, और उसके बाद 0.37 बार। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको 2 मिनट में क्या, मात्र 5 सेकंड में पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। देखिए अब देखिए बार वाला नंबर क्या पढ़ा था हमने, रिपीट होता है, बार रिपीट हो तभी हम बार लगाते हैं। 3777 इस तरह से 7 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या है 0 पॉइंट, यहाँ पे भी 0 पॉइंट आएगा, 377। अब आप मुझे ये बताइए 0.377 बढ़े हैं, 0.373 बढ़े हैं। तो 0.377 बढ़े हैं ना, तो मतलब ये वाला जो पहला नंबर था वो वाला आपका बिगेस्ट नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बार किस नंबर पे लगा हुआ है, 0.46 पे, मतलब पहला नंबर पे 6 पे बार लगा हुआ, दूसरे नंबर पे 46 पे बार लगा हुआ है।
4 6 पे बार लगा हुआ, ठीक है, डेसिमल के बाद है ना। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा जब भी आपको प्लस माइनस के लिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हो और नंबर जैसे यहाँ पे 2 डिजिट दिए हो और बार सिर्फ एक पे हो, तो उसको ध्यान से देख लेना किस तरह से सोल्व करना है, ठीक फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ यहीं पे मैं बार कर देता हूँ, 6 पे बार है और 4 6 पे बार है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो भी नंबर दिया हुआ, जैसे डेसिमल के बाद जो भी नंबर है ना, अगर आपको यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 0 से पहले कोई नंबर होता तो वो हम लेते, लेकिन अदरवाइज तब नहीं लेना जब 0 होगा। तो इससे जैसे यहाँ पे 0 की जगह कुछ और नंबर भी लिए हो, आगे आएगा क्वेश्चन, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा 46 आ जाएगा। उसके बाद 46 में से माइनस कितना करना है, जिस नंबर पे बार नहीं होगा वो माइनस कर देना है आपको, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, और जिस नंबर पे अब हमें नीचे लिखना है, अपॉन लगाया हमने, ठीक है, नीचे अपॉन लगा लिया, और हमें जैसे 6 है, 6 पे बार था तो बार के वाले की जगह के 9 लिखना है, और जिस पे बार नहीं लगा उसकी जगह 0 लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आ गया। अब प्लस फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है उसे साथ साथ में नोट करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, 46 दोनों पे बार है, तो इसके नीचे कितना आएगा, 99 आ जाएगा, ठीक है, 99 आएगा। अब इसको सिंपल फॉर्म में देखिए, यहाँ पे क्या बन गया अब ये, अब मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 42/90 प्लस 46/99, ये आ गया, यहाँ तक आ गया आपका, ठीक है। इसको मैं अब 42/90 प्लस 46/90, फ्रेंड्स इसको मैं रब कर रहा हूँ, जो हमारे पास लास्ट स्लाइड में बना था उसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 42 आया था, अब कैसे आया था आपने पीछे वाली स्लाइड में देख लिया है, ठीक है, 4/90 प्लस 46/99, ठीक है, इसके 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, एलसीएम आपके पास आएगा 990 है, एलसीएम आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आप एलसीएम किस तरह से एलसीएम निकालिए, उसके बाद इसे कैसे सोल्व करते हैं, ये वाला जो नंबर है नीचे वाले नंबर को डिवाइड करता है सबसे पहले, उसका जो भी आता है उसके बाद ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है 462 प्लस, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 460, ठीक है, 460। तो इसके बाद आपका प्लस करके कितना आ रहा है यहाँ पे 9, लास्ट में 2 है तो 2 आ गया, 6 6 12 आ गया, 2 और 1 बचा, तो 4 4 8 और 9, ठीक है, 922/990 ये आ गया। अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, अगर आप इसे इसी फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे, तो ऑप्शन क्या है, तो ऐसे भी रहने सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए यहाँ पे इसको अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिए, इसे आप एक चीज़ मान लीजिए, ये a मल्टीप्लाई ए हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 2 है, ये है b मल्टीप्लाई बी। अगर आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। जब a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा, मतलब हमारे पास ये क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, 0.6 a आ गया, और b क्या है हमारे पास, b हमारे पास है 0.2। अगर आप इसको इस तरह से करोगे, ठीक है, तो 0.8 आ गया, इसका होल स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, 0.64, 0.64 आपका आंसर आ चुका है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आप इसको इस अलग अलग करके भी कर सकते थे सोल्व, जैसे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके इसको अलग अलग करके, लेकिन अब आपके पास फॉर्मूला बना हुआ है तो आप इससे शॉर्ट में फॉर्म सोल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 85 है, 85 से पहले जितने भी नंबर थे 0 थे, हमें कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। अब देखिए डेसिमल कितनी, डेसिमल की जगह हमने 1 लगा लिया, उसके बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। अब इसे 5 के टेबल से हम कट कर सकते हैं, तो 17 5 से 85 होते हैं, और 5 2 से 10 आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया इसकी जगह, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर कितना आ चुका है आपके पास, इसका 17/2 और 50 3 1 2 3, ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रेंड्स 7 क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है बिल्कुल, बस आपके इस पे 29 पे बार लगा हुआ है, इतना ध्यान रखना। अब इसको किस तरह से सोल्व करते हैं मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लेंगे 529, ठीक है, 529 लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है इसमें, ठीक है, किस नंबर पे बार नहीं है, 5 पे बार नहीं, तो 5 इससे माइनस कर देनी है, अपॉन आपका कितना आएगा,
जब हम नीचे लिखने लगते हैं तो हम नीचे इस साइड से स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जिन पे बार है उनको पहले लिखते हैं, जिस पे बार नहीं है उसको बाद में लिखते हैं और उसकी जगह 0 लगाते हैं। जिन पे बार होता है उन पे हम 9 लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देख लीजिए यहाँ पे इसको अगर हम 524 आ जाएगा अपॉन यहाँ पे आएगा 990। अगर आप इसको आगे करना चाहते हैं, सोल्व कर कट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप इसे यहीं पे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे ऑप्शन पे किस तरह से ऑप्शन आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है 0.3643। ठीक है, तो इस पे बार किस नंबर पे लगा है, 43 पे लगा हुआ है। हम इसे किस तरह से सोल्व करनी है, ठीक है, सोल्व करते हैं उसको आपको पता है। देखिए डेसिमल से पहले हमारे पास कोई नंबर नहीं है, प्रॉपर नंबर होता तो हम इससे लेते, लेकिन प्रॉपर नंबर नहीं है तो उसे हम नहीं लेंगे। ठीक है, 3643 पहले पूरा नंबर लिख लिया जो भी था। उसके बाद हमें किस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देना है यहाँ से। 36 पे बार नहीं है, अपॉन इसके अपॉन में कितना आएगा, ठीक है, अपॉन में कितना आएगा, पहले दो बार थे और 2 जीरो थे, 2 पे बार नहीं था, तो इसको माइनस करके तो आपके पास क्या आएगा 3607 अपॉन 99 और 20। ये आपका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब ये क्वेश्चन आ चुका है जिससे पॉइंट से पहले भी कोई नंबर दिया हो तो इससे हम किस तरह से सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स देखिए पॉइंट के बाद दोनों नंबर पे बार लगा हुआ है तो इसे हम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लेंगे 3। अब डेसिमल से पहले नंबर है ना तो उसको हमें लेना है, लेकिन जब हम नीचे लिखते हैं ना, अब देखिए बार किस पे नहीं है, बार किस नंबर पे नहीं है तो उसे हमें माइनस कर देना है। ठीक है, जिस पे बार नहीं है उसे माइनस कर देना है। बीच में माइनस लगाया 259, जिस नंबर पे बार नहीं उसे माइनस कर देना है। अब अपॉन में लिखते टाइम बिल्कुल ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूं मैं फ्रेंड्स। डेसिमल के बाद जिस नंबर पे बार है उस पे आपने 99 लिख लिया। अब आप ये गलती मत करना कि पहले वाले नंबर पे बार नहीं तो यहाँ पे 0 लगा देना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स हमें डेसिमल से पहले कब जाना है, जब हम ऊपर वाला नंबर लिखते हैं। जब नीचे वाला नंबर लिखते हैं तो सिर्फ हमें डेसिमल तक ही सीमित रहना है, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आते हैं वहीं तक सीमित रहना है। ठीक है, इसका 99 आएगा, यहाँ पे भी 99 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको माइनस करके आपके पास कितना आ रहा है 384 आ रहा है। ठीक है, अपॉन 99 आ गया, माइनस यहाँ पे आ गया 257 अपॉन 99 आ गया। अब देखिए एलसीएम इसका 99 आ जाएगा, इसको मैं अगली स्लाइड पे करता हूँ अब। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ उम्मीद का यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे 384 माइनस 259 अपॉन 99 अपॉन 99। फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 99 आ चुका है, 384 माइनस 259। ठीक है, यहाँ तक आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको माइनस करोगे आपके तो 127 आएगा आपके पास अपॉन 99 आएगा। अब इसके बाद इसको आप डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड करके आपके पास आएगा 1.2828, तो आपका इसका आंसर कितना बन जाएगा, मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास 1.28, आप बाहर भी लगा सकते हो ऊपर। ठीक है, अगर ये डिपेंड करता है ऑप्शन में किस तरह से दिया हो तो उस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड है, डिविजिबिलिटी से संबंधित है, तो इसको सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो 0.5 है। अब इसको आप किस तरह से लिखोगे, तो 0.5 है ना, चलिए हम डायरेक्ट सीधा जो सोल्यूशन है वही लिखते हैं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे सबसे पहले। 5 के नीचे क्या है, अब देखिए ये आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं, मल्टीप्लाई लगा दिया, ये टर्म मल्टीप्लाई लगा दिया तो टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है, रेसिप्रोकल में चली जाती है, उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास 25 आ गया। अब 25 के देखिए डेसिमल का 1 आ गया, उसका 2 जीरो थी, 2 जीरो आ गई। ठीक है, अब देखिए 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, देखिए 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया है, 2 आ गया है। इसको 10th क्वेश्चन का आंसर आपके पास 2 आ गया है। फ्रेंड्स अभी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है और ये क्वेश्चन इसमें प्लस भी है माइनस भी है। अब इसको कैसे करना है आप वो भी देख लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन होगा उससे प्रेस कर देना, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को जरूर शेयर करना और अच्छा सा कमेंट जरूर करना वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम देख लीजिए बार किस किस नंबर पे है। देखिए डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं उन सभी पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का तरीका वही है जो हम पहले कर रहे थे। तो यहाँ पे हम 3 4 6 -3। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सिर्फ सिंगल को पहले सोल्व करूंगा, जो भी आएगा उससे हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका आ रहा है हमारे पास
343/99। ठीक है, इसको सोल्व किया तो मेरे पास ये आ गया 343/99। ठीक है, चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब चलिए आगे वाला अब सेकंड नंबर लेते हैं। तो 2.23 को हम किस तरह से लिखें, 23 - 2। ठीक है, अपॉन क्या आएगा, अपॉन 99। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 21/99। ठीक है, सेकंड नंबर हमारे पास मिल चुका है। अब हम थर्ड नंबर की देखते हैं, ये वाला 1.33 का। ठीक है, तो यहाँ पे 133 - 1 करेंगे, अपॉन 99 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 132/99। फ्रेंड्स, हमारे पास तीनों नंबर मिल चुके हैं। अब हम सिर्फ इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पहला नंबर क्या था, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे था 343/99 प्लस 221/99 और यहाँ पे था 132/99, ये नंबर था। अब उसके बाद आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम इसका 99 है, सभी सेम है तो 99 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 343 प्लस 221 प्लस, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस है, 132, यहाँ पे ये आ गया। अब आप इसको प्लस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, जो भी प्लस करना है प्लस कीजिए, फिर उसका माइनस करना है। तो उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 432/99। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.3636, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, 4.3636 आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन जो हैं जिस तरह से सम करवाए गए हैं ये समझ आ चुके हैं किस तरह रेकरिंग डेसिमल को यूज़ किया जाता है। फिर रिपीटिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, बार को ही हम रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। उस चैनल पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे। ठीक है, और उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और अच्छे से वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना और अपनी फ्रेंड्स को इस वीडियो को जरूर शेयर करना है ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।